अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नाजरीन, व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातब हूँ। इस चैनल, यूट्यूब चैनल और दीगर अकाउंट्स को जो मेरे नाम से है, मतलूब डाइच ऑफिशियल के नाम से, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन्हें फॉलो करने, सब्सक्राइब करने, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मज़ीद तावन के यकीनन तलबगार हैं। तो जनाब, सोच रहा था कि आज आपसे क्या बात करें। बातें तो फ़लस्तीन और गज़ा के मासूम बच्चों से लेके हज़ार के बच्चों तक हैं, जिसका जिक्र गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपसे किया। और यकीन करें, व्लॉग करने से पहले और व्लॉग करने के बाद उसके असरात इंसान, ख़ास तौर पे मेरे जैसे इंसान के जहन पे काफ़ी देर तक छाए रहते हैं या पड़े रहते हैं या महसूस किए जा सकते हैं। खैर, कारोबारी ज़िंदगी है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही सोच है जिसने इंसान को आगे नहीं बढ़ने दिया, वरना इंसान की मराज जो है वो इससे कहीं आगे है। तो जनाब, जंग के बादल भी उसी तरह मुसलसल छाए हुए हैं, गहर आलूद हैं, अबर आलूद हैं और धुंध है एक, जिसमें नज़र नहीं आता कि हुआ क्या पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ या हम सब के साथ। यानी वो मुझे नुसरत फ़तेह अली की कवाली के अल्फाज वो कुछ बोल याद आ रहे हैं कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। वो तो मेरा रब चला रहा है, ये यकीनन ये बात है। लेकिन ये नीचे एक कोई नायब किस्म का बंदा, वाइस मार्शल किस्म का बंदा भी है जो ये सारा निज़ाम संभाला हुआ है, जो इसको एक वार गेम समझ के लड़ रहा है। वो कौन है? वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, तुर्की में है, इसराइल में है, अमेरिका में है। कौन है जिसका नाम लेने से हम घबरा रहे हैं, हम डर रहे हैं? मेरी अक्सर व पेशतर मुलाकातें रहती हैं दुनिया के सरबराहान ममलकत से भी, अल्हम्दुलिल्लाह मिलता रहता हूँ, मिलता रहता रहा हूँ। और इस मसाइल पे बात भी होते हैं, क्योंकि जिस माशरे में मैं पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसे से रह रहा हूँ, उस माशरा में इन लोगों तक मिलना, इन लोगों तक पहुँचना कोई इतनी बड़ी गेम नहीं होती या इतना बड़ा मसला नहीं होता। अगर आपके अंदर कुछ करने का अज़म है, कुछ करने की हिम्मत है, कुछ टैलेंट अल्लाह ताला ने, कुछ खुदादात सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको दी ज़रूर हों। शर्त कोई नहीं है, लेकिन तकाजा सिर्फ ये है। तो जनाब, मैं सोच रहा था कि सभी से ये बात होती है कि हमारे इलाके में, ख़ास तौर पे खिता अर्ज़ में, खिता अर्ज़, वतन अज़ीज़, धरती पाकिस्तान, इंडिया, हमारे इलाके में इनकलाब का जो है तसव्वुर अफ़गानिस्तान तक भी कुछ मधूम किस्म का है। मतलब कुछ ना नज़र आने वाला, कुछ धुंधला धुंधला था। मतलब कोई एक दिन मैं सोच रहा था, मैंने सोचते हुए सोचा कि हमें जो तालीमात दी जाती हैं, हमें जो सबक पढ़ाए जाते हैं, हमें जो तारीख़ पढ़ाई जाती है, हमें जो बतलाया जाता है, उन सब के अगर यकजा किया जाए, उन सब को जब देखा जाए,
صرف اس میں سے ایک چیز بڑی واضح اور ابھر کے آتی ہے، ابھر کے ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں انقلاب کی کمی ہے، سوچ کو بدلنے کی کمی ہے۔ اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ سوچ کو بدلنے سے کیا ہوتا ہے۔ مطلب ہمارے ہاں آپ دیکھیں، ہمیں بچپن سے صوفیاء کا کلام پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ہم برے صغیر کے لوگ، سب کانٹیننٹ انڈیا کے لوگ اسلامی تعلیمات سے متاثر ضرور ہوئے، لیکن سب سے پہلے ہمیں میوزک کے ذریعے یہ اسلام سکھایا گیا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کا پرچار ہماری مقامی ثقافت کے مطابق جب کچھ نہ بن سکا تو انہوں نے کہا کہ ان کو گانے بجانے کے ذریعے اسلام سکھایا جائے، ہمیں اسی طریقے سے سمجھایا گیا، اور پھر وہ ہماری سمجھ میں بھی آیا۔ آج میں ایک طبقہ دیکھتا ہوں امریکہ میں، واشنگٹن ڈی سی میں زیادہ تر وہ لوگ، اسی علاقے میں مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، محمدین انہیں کہتے ہیں، وہ اپنے عبادت گاہوں کو یعنی مساجد کو انہوں نے چرچز یعنی گرجوں جیسا، چرچز جیسا نظام دیا ہوا ہے، بیٹھ کے عبادت سنتے ہیں بینچوں پہ، کرسیوں پہ، جیسے چرچ کے اندر ہوتا ہے، وہی اسی طرح ماحول ہے ان کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشہور دنیا کے عظیم باکسر محمد علی کلے جن کا نام تھا، جنہوں نے ناقابل تسخیر باکسر تھے وہ، اور آج بھی باکسنگ انہی کے نام سے پہچانی جاتی ہے، تو وہ بھی اسی سیکٹ کے ذریعے یا اسی فرقے کے ذریعے یا اسی گروپ کے ذریعے اسلام کے قریب آئے۔ علی اقجا ان کا وہ لیڈر تھا اس وقت، ان کے ساتھ بعد میں ان کے اصلاحات بھی ہوئے۔ تو ہم کہیں نہ کہیں مسلمان جو ہیں، خاص طور پہ حنفی، بریلوی، سنی، مطلب یہ سارے ایک ہی سیکٹ ہے، اس میں بریلوی بھی آتے ہیں، اس میں دوسرے دیوبندی بھی شامل ہوتے ہیں، پھر ہمارے، اور خاص طور پہ ہمارے جو اہل حدیث برادر ہیں یا ہمارے دوسرے اور خاص اور شیعہ برادران بھی، وہ اس میں ہیں، وہ بھی اسی سنیوں سے اس حد تک کافی قریب ہیں۔ اصل میں بات تو ایک ہے، بات تو چھوٹی سی ہوتی ہے، جس کو بڑا کر کے آپ نے ان کے ساتھ تھوڑا سا چینج پیدا کرنی ہوتی ہے، اپنا آپ بتانا ہوتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ سبھی اسی بات پہ متفق ہیں کہ ہمارے اولیاء کرام، ان کی مطلب میاں محمد بخش جلم والے، وہ انہوں نے جس طریقے سے اپنا کلام اپنا مسلمانوں تک اور نئے ہونے والے مسلمانوں تک پہنچایا، وہ زندگی کی گٹھیاں تھیں، وہ جو انہوں نے سلجھانے کی کوشش کی، ان کو بتانے کی کوشش کی، اور ہم اس پہ ایسا لگے کہ لگتے ہی چلے گئے۔ اسی طرح داتا علی حجویری سرکار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں کروٹ جنتوں کے باغ نصیب کرے، جنتوں میں ان کے رہائش ہو، ان کا گھر ہو۔ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کے لیے اور اس علاقے کے لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے جتن کیے۔ آپ بہت اچھے لکھنے والے تھے، آپ نے لکھا، آپ نے لوگوں کو بتایا، آپ نے لوگوں کو سنایا۔ پھر اس سے پہلے اس سے آگے آپ چلے جائیں تو سلطان باہو، کیا کمال ہے، میں حیران رہ جاتا ہوں، ایک شخص جو ولی اللہ سے اور جو اتنے اللہ کے پیارے تھے کہ آپ کا انداز جو مسلمانوں کو اتنا بایا کہ اس زمانے کے سو کالٹ معذرت کے ساتھ اجاڈو لوگوں کو انہوں نے اسلام کے قریب لائے۔ وہ جب اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے تو وہ جب شاعری کی شکل میں، نثر کی شکل میں جب وہ باہر نکلتی تھی، لوگوں تک پیغام جاتا تھا، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد بابا بلے شاہ،
सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी, अपने सारा कुछ अपने पे एक सवार कर दिया, एक बहरूप सवार कर लिया कि मैंने पैगाम दुनिया तक पहुँचाना है। उस रब इज़्ज़त का, उस अल्लाह करीम का पैगाम मैंने दुनिया तक पहुँचाना है। उनका आप कलाम देखें, और जिस उन्हें बाद में इन्हीं लोगों ने उन्हें कब्र तक ना नसीब होने दी मुसलमानों के कब्रिस्तान में। हम उनका जिक्र कर रहे हैं। तो जनाब उसके बाद क्या हुआ, वो जब उनका पैगाम पहुंचा लोगों तक, फिर आज तक वो कलाम एक ज़ाब्ता हयात की तरह, यानी इस्लाम ने जो बताया ज़ाब्ता हयात, उसके ऐन मुताबिक उनके कलाम में तासीर, उनके कलाम में असर है। आज भी सुन लें, रूह कहाँ पर जाती है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसी तरह से इन उलिया कराम के जिनके मैंने नाम लिया है, इन बुजुर्गान दीन के जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं, इनके नामों इनसे मिलते जुलते शाहकार मार्केट में आना शुरू हो गए। पीर साहब और मरीज साहब का चक्कर शुरू हो गया दुनिया के अंदर, पंजाब के अंदर, हमारी धरती के अंदर, बड़े सगीर के अंदर। और अब पीरों ने ऐसे कारोबार बना लिया कि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा रहने वाले और यूरोप में, इटली, पुर्तगाल, स्पेन में रहने वाले पीरों के पास अरबों रुपयों की नहीं, अरबों डॉलर की मिरास है, दौलतें हैं, प्रॉपर्टियाँ हैं। बड़ी बड़ी लिम्बरगिनी और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये फिरते हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जहाज़ हैं इनके अपने। और ये इस्लाम को जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो नाकाबिले बयान है। और यकीन करें कि इन लोगों ने जिस तरह इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाया। अभी आप एक शफ हैं, अभी उनके मरीदैन से मुलाकात हुई। इधर देखें, आप कहते हैं पाकिस्तान, इधर कनाडा तक में भी लोग ऐसे रहते हैं जो अभी तक ये बिलीव करते हैं कि शफ साहब ने एक बोतल भर के दी, उस पर अपनी फूंक मार के, तो जनाब वो बोतल का पानी छिड़काव जो हमने किया अपने बॉर्डर पे, तो इंडियन मिसाइल इधर आ ही नहीं सकता था। अच्छा, तो भाई ये जो ड्रोन जलालपुर जटा तक चला गया, ये पिंडी के जो क्रिकेट स्टेडियम में चला गया, वो कहाँ से आया। तो मतलब इस किस्म के लोग आज भी हैं जो ये बिलीव करते हैं कि शफ साहब की वजह से कोई मिसाइल, कोई बम जो है वो पाकिस्तान पे नहीं आ रहा था, अटैक इंडिया नहीं कर पा रहा था। और आज हर 10 किलोमीटर के बाद एक मज़ार है, एक लंगर खाना है, जहाँ पे बांग भी दिन के वक्त चलती है, गोटा लगा के बीच में बादाम डाल के, और एक महंगा मशरूब है ये आजकल के दौर में। पूरा दिन जनाब नंगे बदन औरतें का हजूम होता है, औरतें उनको हाथ लगा के उनके हाथ चूमती हैं, उनके पाँव चूमती हैं, और उनके बालों की लिटें एज ए नजराना और तोहफा ले जाती हैं। तो वो जनाब, अब वो जो लोग हैं ऐसे 10 हर आपको हर औसतन एवरेज हर 10 किलोमीटर के बाद आपको ऐसा छोटा मोटा कोई ना कोई मज़ार, कोई ना कोई पीर। और मज़े की बात, ये सारे पीर और इनका उर्स जो है वो जून जुलाई अगस्त में ही होता है, यानी गर्मियों के महीनों में जब मौसम खुला होता है। कोई पीर साहब जो है वो उनकी दाखलत सर्दियों में कुछ नवंबर दिसंबर जनवरी में नहीं हुई, या उनकी मेला या उर्स कभी उस दौर में नहीं हुआ। और उधर जनाब बांग चलती है, 3 टाइम लंगर चलता है, बल्कि 3 टाइम क्या चलता ही रहता है। देगे बन के आती हैं, गाड़ियों से उतरती हैं, रख दी जाती हैं। एक वर्ताने वाला यानी वो बांटने वाला होता है, वो दाल दे के, या गोश्त पका है, गोश्त, आलू हैं, आलू
चिकन है, वाट एवर जो भी, वो जनाब नजराने पके हुए आते हैं, वो 2 रोटियां नान उसके साथ देता है जनाब, पानी वैसे खुला लंगर चल रहा होता है। तो पूरा दिन उधर। इसी तरह शहरों में, बड़े शहरों में तो ऐसे बेशुमार है, जैसे लाहौर है, जैसे कराची है, जैसे पिंडी है, फैसलाबाद है, ऐसे कई मज़ार हैं। वहाँ पे जनाब पूरा दिन ये मेला लगा रहता है। अच्छी बात है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ, और मुझे सुन्नी पे नहीं, मुझे मुसलमान होने पे प्राउड है। सुन्नी मेरा अकीदा हो सकता है। वो जनाब जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे फिर समझ आती है कि इस इनकलाब हमारी धरती पे क्यों नहीं आ सकता। इनकलाब भूख से निकलता है, इनकलाब भूख की खोक से जन्म लेता है, और भूख की खोक से जन्म लेने वाला इनकलाब ही असल इनकलाब होता है, जहाँ ज़िंदगी का डर हो, जहाँ रुक जाने का ख़तरा हो, जहाँ मिट जाने का ख़तरा हो। लेकिन जब आपको पता हो कि आप काम करके आए तो आपने बाज़ार पे जाना है, रोटी खानी है, उत्थे ही सौ जाना है, उत्ते पखे लगे ने, AC भी सम टाइम लगे होते ने, बस, तो फिर आपको काम करने की क्या ज़रूरत है। यही वजह है कि आज सारे लोग घरों के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, मेरी तरह 4, 5, 6 इंच के मोबाइल हाथ में पकड़े हुए हैं, या स्मार्टफोन पकड़े हुए हैं, या एक TV स्क्रीन लगी हुई है, बैठ के यूट्यूब सोशल मीडिया देख रहे हैं, ख़बरें सुन रहे हैं, प्रोग्राम। पाकिस्तान में उतने ड्रामे कामयाब नहीं हो रहे जितनी ये कैपिटल टॉक और इस किस्म के शोज जो मतलब चलते हैं। तो उसकी वजह क्या है? लोग को आदत नहीं है बाहर निकल के मेहनत करके ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ करने की। और ये मज़ारात, ये पीर खाने, ये सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान का मजाज, पाकिस्तानियों का मजाज बदलने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि जब तक इंसान को रोटी मिलती है, इंसान सड़क पे नहीं आता। जितनी मर्जी महंगाई है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में महंगाई है, पूरी दुनिया इस वक्त आलमी के साथ बाजारी का शिकार है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान में आप जाएं, आपको महसूस नहीं होता। भूख से कभी कोई बंदा नहीं मरा पाकिस्तान में, कम अज़ कम मेरी इतला के, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक भूख से कभी कोई बंदा पाकिस्तान में हलाक या शहीद नहीं हुआ। क्योंकि पाकिस्तान में हर लंगर खाने पे, हर जनाब ये जो है मज़ार पे आपको 3 टाइम बल्कि 24 आवर खाना मिलता है। तो उसे कहते हैं ये जी, ये देखें, ये तो बुज़ुर्गों का, औलिया कलाम का इकराम है कि वो ये चल रहा है लंगर और लोगों को मिल रहा है। लेकिन इससे आप कौम की जो तरबियत हो रही है, नकारा कर रहे हैं कौम को, बेकार कर रहे हैं कौम को। लंगर खानों पे लगा दिया आपने उन्हें। इमरान खान ने भी खोले, गलत किया। कमाएं, बच्चे उतने पैदा करें, उतने जितने अफोर्ड कर सकते हैं उतने पैदा करें। अभी आप एक रक्शे वाले को इस पे फिर कभी व्लॉग करेंगे, से आप पूछें चलान करना चाहें, वो आगे से गालियाँ निकालता है, रोता है, जनाब मेरे 6 बच्चे ने। तुमने 6 क्यों बनाए? उसे पता है ना कि इस माशरे में मिल जाना है, बच्चे जवान हो जाने हैं, रेड खड़ के बड़े हो जाने हैं। ये उन्हें पता हो कि नहीं होने, वो करे ऐसे नहीं करे। वो एक सेहतमंद कौम पैदा करे, 1 करे 2 करे, लेकिन वो सेहतमंद कौम का हिस्सा बने। तो ये जब तक हम अपने ये छोटी छोटी बातों की निशानदेही की थी कि इनकलाब क्यों नहीं आ सकता पाकिस्तान में, हमारे खित्ते में, बरसगीर में, पंजाब में क्यों नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि जब तक हमें खाने को फ्री में मिलता रहेगा, जब तक हम गलतियां करके दरख्तों पर अल्लाह के नाम के, रसूल के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तख्तियाँ लगाते रहेंगे और बख्शिश को बस यही चीज़ें अपनी नजात का तरीका बना लेंगे, इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि अब तक की जो 70 साल तरीक गुजरी है,
مجھے تو یہی پتہ چلا ہے کہ کم کم یہ اس عنصر کی ہم پاکستانیوں میں بہت کمی ہے. ہم انقلابی سوچ کے مالک نہیں ہیں. ہم انقلابی عمل پہ بالکل یقین نہیں رکھتے. دیکھیے